एक शांत इंसान अक्सर अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार को इग्नोर करने की कोशिश करता रहता है। कई बार इरिटेटिंग मोमेंट्स को भी वो हंसकर टाल देता है या फिर उसे संभालने की कोशिश करता है। और अक्सर देखा गया है कि लोग ऐसे इंसान का फायदा उठाते हैं। अगर वो दब रहा है तो उसे और दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब लोग ऐसे इंसान को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, उसका इस्तेमाल करने लगते हैं या फिर उनको अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, तो वो सारी बातें उस इंसान के अंदर धीरे धीरे घर करने लगती है। और किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं। फिर एक वो दिन भी आता है जब उसका पेशेंस जवाब दे देता है और फिर वो ऐसा कदम उठा बैठता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी ही कुछ कहानी है हमारी आज की फिल्म की, जिसका नाम है सलीम। ये एक तमिल थ्रिलर मूवी है जो रिलीज हुई थी 2014 में, जिसके लीड रोल्स में थे विजय एंटोनी, अक्षा और RNR मनोहर। फिल्म का डायरेक्शन किया है NV निर्मल कुमार ने। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। फिल्म की कहानी है सलीम नाम के एक डॉक्टर की, जो बहुत कूल है, सहज है, अपने काम में प्रोफेशनल है और सबसे बड़ी बात कि उसके दिल में लोगों के प्रति दया भाव है। वो हमेशा गरीब असहाय लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। एक ऐसा बैचलर है जिसकी शादी फिक्स्ड हो गई है, लेकिन अपने डॉक्टरी पेशे में वो इतना बिजी है कि कई बार उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने का वक्त भी नहीं मिल पाता। सलीम के सीधेपन का फायदा सब उठाना चाहते हैं, चाहे उसका बॉस हो जिसे इस बात से चिढ़ रहती है कि डॉक्टर सलीम गरीबों को दवाइयां बाहर से लेने की सलाह देता है, उनका कई बार मुफ्त में इलाज करता है। उसे लगता है कि ये डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल के रेवेन्यू में बढ़ोतरी नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड है जो उसका समय चाहती है। उसके साथ ना मिल पाने पर वो झुंझला जाती है। उसका एक पड़ोसी है जो अक्सर उसकी कार के आगे ही अपनी कार लगा देता है और फिर कार को हटाता भी नहीं। तब भी सलीम उससे बहस नहीं करता और ऑटो से हॉस्पिटल चला जाता है। कहने का मतलब है, उसके अच्छाई, सीधेपन और ईमानदारी का लोग गलत फायदा उठाने में चूकते नहीं। यह था सलीम का चरित्र चित्रण, एक परफेक्ट इंसान जिसमें ढूंढने से भी कोई कमी नहीं निकाली जा सकती। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? अगर इंसान में कोई कमी ही नहीं होगी तो वो भगवान नहीं बन जाएगा। कुछ ना कुछ कमी तो हर इंसान में होती ही है, लेकिन फिर सलीम में क्या कमी थी, ये जानने के लिए फर्स्ट हाफ तक हमें मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि फिल्म मेकर ने फर्स्ट हाफ सलीम के सीधेपन का मजाक उड़ाते लोगों पर फोकस किया है और सेकेंड हाफ में सलीम का वो रूप देखने को मिलता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। I will get you and kill you। फिल्म का स्क्रीन प्ले जबरदस्त है। खासतौर से सेकेंड हाफ में फिल्म में आपका इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट हाफ की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यही वो पार्ट है जिसके कारण आपको सेकंड पार्ट अच्छा लगेगा। जब तक आप हीरो का वो पहलू नहीं देखोगे जहां वो सताया गया, तब तक उसके क्रूर रूप को देखने में मजा नहीं आएगा। फिल्म में जिस तरीके से विजय एंटनी का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया वो बेहतरीन है। ऐसे ही एक सीधा साधा सच्चा इंसान को अचानक से साइको नहीं दिखाया गया। एक पूरी कहानी जो उसके साथ घटित हुई, चाहे उसका गर्लफ्रेंड द्वारा दुत्कारा जाना या बॉस द्वारा उसकी बेइज्जती, सब कुछ उसके दिमाग में इस कदर भर गया कि उसका सब्र का बांध टूट गया। अपने हीरो के साइलेंट से वायलेंट होने की कहानी को सही तरीके से जस्टिफाई किया गया है। अपने बॉस से वो अपना बदला लेना शुरू करता है और फिर शहर के होम मिनिस्टर के बेटे को उसके 3 दोस्तों सहित होटल के कमरे में बंदी बनाकर रख लेता है और फिर शुरू होता है चोर, पुलिस और पॉलिटिकल गेम। इस अचानक से हुए बदलाव को समझने के लिए आपको फिल्म से अंत तक जुड़े रहना होगा और बड़े अच्छे तरीके से इस किडनैपिंग के दौरान भी उसका गर्लफ्रेंड को सबक सिखाना और पड़ोसी को पाठ पढ़ाना भी देखने को मिलता है। विजय एंटनी एक जबरदस्त एक्टर है। हमने जब फिल्म कुछ हटके के सेगमेंट की शुरुआत की थी तो पहले एपिसोड में जो फिल्म हमने रखी थी वो विजय एंटनी की फिल्म थी पिच्चाईकरण, जिसका कंसेप्ट जबरदस्त था। और अगेन इस फिल्म में भी विजय कुछ अलग करते दिखते हैं। एक फ्लैट फेस के साथ वो बहुत कुछ कह जाते हैं और ये कला बहुत कम एक्टर्स में देखने को मिलती है। साइलेंट सलीम और वायलेंट सलीम दोनों ही किरदारों में विजय का बेहतरीन काम देखने को मिलता है।
देखा जाए तो पूरी फिल्म इन्हीं पर बेस्ड है। एक्ट्रेस अक्षा का रोल ज्यादा बड़ा नहीं है, बट उसकी इरिटेटिंग हरकतों से यदि आप भी परेशान होते हैं और उसे कैसे सबक मिलता है उससे आप खुश होते हैं, तो इट मींस अक्षा ने अपने काम को बेहतरीन निभाया है। आरएनआर मनोहर होम मिनिस्टर की भूमिका में है और उनका काम भी बहुत अच्छा है। एक करप्ट मंत्री जो पहले अपने पावर के नशे में रहता है और बेटे को बचाने के लिए पुलिस के साथ कई हथकंडे अपनाता है, बट फाइनली वो समझ जाता है कि बेटे को बचाना है तो किडनैपर के हिसाब से ही चलना होगा। शुरुआत में ये एक लव स्टोरी फिल्म लगती है, लेकिन कैसे फिल्म में धीरे धीरे क्राइम एंटर कर जाता है ये देखना दिलचस्प रहता है, इसलिए इसे हम रोमांटिक क्राइम मूवी भी कह सकते हैं। ऑफ कोर्स इस फिल्म में सस्पेंस और थ्रिल का बेजोड़ मिश्रण देखा जा सकता है। विजय एंटोनी ने अपने करियर की शुरुआत 2012 में रिलीज्ड फिल्म नान से की थी। यह फिल्म सलीम दरअसल नान फिल्म का सीक्वल है, बट अगर आपने नान नहीं देखी है तो भी ये आपको एक फ्रेश फिल्म लगेगी। ऐसा महसूस नहीं होगा कि इससे पहले की कोई कहानी छूट गई है, बट अगर आप नान देखेंगे तो कुछ कड़ियां आपको जुड़ती नजर आएंगी। विजय एंटोनी ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है और वो एक बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर भी है, और इस फिल्म का म्यूजिक भी उन्होंने खुद दिया है। इस फिल्म में कई सारे फास्ट ट्विस्ट्स हैं जो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं, और क्लाइमेक्स में भी जब असलियत का पता चलता है तो एक अच्छा सस्पेंस देखने को मिलता है। इसके साथ ही एक सस्पेंस मोमेंट फिल्म के अंतिम सीन के लिए भी बचा के रखा जाता है। तो कुल मिला के थ्रिलर मूवीज में ये एक और नाम है जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। हिंदी में ये फिल्म YouTube पर अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कमेंट सेक्शन में आपके सजेशंस का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। That's all for today friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए